एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं उनका समर मौसम आ चुका है। अभी देखते हैं उसामी कहते हैं वाकई में काफी गर्मी है, क्यों ना स्टाफ रूम में जाके एसी की हवा खाए। वो दोनों जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसामी कहते हैं क्या वाकई में हमारे पास कुछ मजेदार करने के लिए नहीं है। वो काफी बोर हो रहा है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इस मंथ में फेस्टिवल है, वो भी स्पोर्ट्स का। और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस बार विन करें, लेकिन जब इस बार में टीचर से पूछने के लिए आते हैं तो उन्हें मना कर देता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। उसामी काफी गुस्से में होता है, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुनने के बाद टीचर समझाता है कि जो भी मिड टर्म में एग्जाम में फेल हुआ था उन सभी को सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। सुनने के बाद उसामी कहते हैं तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग जब पास हो जाए तो क्यों ना आप हमें कुछ रिवार्ड दो। सुनने के बाद कहते हैं ठीक है, लेकिन उसामी को नहीं पता कि वो क्या करेगा। पढ़ाई करने के लिए उसे काफी ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो साकू से मदद मांगता है, लेकिन साकू मना कर देता है। उसे देखकर काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ आया तो भी पूछता है रिंतारो से क्या वाकई में उसकी पढ़ाई हो जाएंगी। रिंतारो कहते नहीं ये काफी मुसीबत की बात है और उससे पूछते उसकी मदद करने के लिए। यह तो समझा तो उसे काफी काम है, इसलिए साकू उसकी मदद कर सकता है। लेकिन तभी उसामी कहता है रिंतारो को ठीक है, किसी की मदद करने की जरूरत नहीं, हम दोनों ही पास हो जाएंगे। सुनकर साकू कहता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे करते हो। लेकिन तभी उसकी मॉम का मैसेज आता है कि उसे पता चला है कि वागुरी काफी समय से उनके स्टोर पर नहीं आ रही और वो कहती है कि अभी डिस्काउंट लगा हुआ है, उसे कहे कि यहाँ पर बुला लो। लेकिन ये सुनने के बाद रिंतारो को नहीं पता उसे किस तरह बुलाए। उसे काफी शर्म आ रही है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद वो आखिरकार मैसेज को भेज देता है। लेकिन वागुरी की तरफ से रिप्लाई आता है कि वो अभी नहीं आ सकती है, उसे काफी काम है। सुनकर रिंतारो भी सोचते वाकई में मुझे इतनी जल्दी उसे नहीं कुछ कहना चाहिए था। लेकिन उसे वाकई में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि वो भी चाहता था कि वागुरी उसके साथ जाए। तभी उसके बाद उसामी आता है, कहता है कि उसे एक जगह लेके जाने वाला है। वो लाइब्रेरी में लाता है और कहता है कि हम यहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी बुक्स लगी है। पढ़ाई करने के लिए तो बैठते हैं, लेकिन उसामी का बिल्कुल मन नहीं लगता है। देखता है रिंतारो से कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है साको भी चाहता है कि हम सभी लोग साथ ही में स्पोर्ट फेस्टिवल खेले, इसलिए तुम्हें पता है कि हार्ड टू गेट करने के लिए वो अपनी ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये सुनने के बाद उसामी उससे पूछता है क्या वाकई में तुम रिंतारो काफी अजीब बात कर रहे हो। रिंतारो भी कहते तुम क्या बात कर रहे हो। तभी उसके बाद उसामी कहते हैं ठीक है, अगर वाकई में साकुन बाकी पढ़ाई कर रहे हैं क्लासरूम में मैं देख कर आता हूँ, और मुझे लगता है कि इस बार वाकई में हम लोग इस स्पोर्ट फेस्टिवल में जीतेंगे। लेकिन तब यहाँ पर बैठा हुआ रिंतारो देखता है कि दो लड़की आते हैं, उन्हें कहीं पर भी एम्प्टी स्पेस नहीं दिखाई दे रही है। रिंतारो देखते तो उठकर चला जाता है, लेकिन जब वो जाने वाला आता है उसे आवाज आती है वागुरु की। वो देखता है कि वागुरी पढ़ाई कर रही है, वो भी सोचता है जरूर एग्जाम के लिए उसे काफी बिजी है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वागुरी पढ़ाई में काफी अच्छी है, वो काफी होशियार है और अव्वल नंबर से आती है। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है। वो भी सोचता है कि मैं भी एक ड्रॉप आउट हूँ, क्या वाकई में मैं भी इतनी अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ। वागुरी वाकई में काफी स्मार्ट है। लेकिन तभी उसे उसामी की बात याद आती है। वो भी कहता है कि हम लोग तुम्हारी वजह से जरूर इस बार स्पोर्ट फेस्टिवल में जरूर जीतेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर वागुरी आती है, उसे अचानक से चौंका देती है। उसे देखकर हैरान होता है, पूछता है कि तुम तो लाइब्रेरी में थे, यहाँ पर क्या कर रही हो। वागुरी कहती है मुझे लग ही रहा था वो तुम ही थे, क्योंकि मैंने फैमिलियर बैग देखा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लाने के लिए लाई हूँ। सुनकर रिंतारो उसे स्पेस देता है बैठने के लिए, और उसे तभी वागुरी कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, नेक्स्ट मंथ हम जरूर जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास पार्ट टाइम जॉब भी है, मैं उससे काफी पैसे जमा कर लूंगी। सुनकर रिंतारो को हैरानी होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वागुरी एक रिच फैमिली से है। लेकिन सुनकर वागुरी हंसने लगती है, कहती है तुम्हें कोई गलत फैमिली हो रही है, मैं स्कॉलरशिप की वजह से क्योंकि मैं दाखिल हुई हूँ। और कहती है कि वो काफी पढ़ाई करती है, इसलिए वो टॉप करके यहाँ पर पहुंची है। सुनकर रिंतारो को काफी हैरानी होती है और कहती है वागुरी क्योंकि अभी उसे काफी पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो पीछे से नहीं हट सकती है। उसने अपने फादर से बेग किया था ताकि वो उसे ये स्कूल में पढ़ने दे, इसलिए अगर कभी उसने सही नहीं किया तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं रहेगी। सुनकर रिंतारो भी सोचने लगता है वाकई में वागुरी के पास अपना खुद का प्राइड है। और फिर वो वागुरी से पूछता है क्यों ना तुम मुझे टीच करो। और कहते हैं उससे भी फेल नहीं होते रहना है, कि उसे इसकी आदत नहीं डालनी है, उसे भी आगे बढ़ना है। लेकिन तभी सोचता है कि वागुरी उसने कहा था कि वो अभी बिजी है, इसलिए उसको शायद के नहीं पढ़ा सकती है। लेकिन तभी वागुरी उसे कुछ खाने के लिए देती है और कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। के बाद वो भी कहती है रिंतारो को उसे जाना चाहिए, वो यहाँ पर किसी के साथ आई थी और वो जल्दी यहाँ पे आने वाली है। तभी देखते वहाँ पे एक लड़की आती है। वो वागुरी से पूछती है कि अब ये लड़का कौन है। रिंतारो उसे देखते है, उसका बाल सिल्वर होते हैं। वो सोचते कहीं फॉरेनर तो नहीं है। लेकिन तभी वो लड़की जिसका नाम सुबारू होता है वो उसे कहती है कहीं तुम चिदोरी से तो नहीं हो, अगर कभी तुम वाकई में चिदोरी से हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम वागुरी से दूर रहो। सुनकर वागुरी कहती है प्लीज सी बात मत करो। लेकिन तभी सुबारू कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चिदोरी की गाय से प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन वागुरी समझाने वाली होती है ऐसी बात नहीं है। लेकिन तभी पीछे से उसामी और बाकी भी आते गए। वो देखते हैं पर क्यों, क्योंकि कुछ बंदे खड़े गए। वो यहाँ पर पूछते कि तुम लोग रिंतारो के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन रिंतारो को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे। तभी उसामी वागुरी को देखते हैं और उसके पास आए, कहते हैं तुम वही हो जो उस दिन खड़ी थी। लेकिन तभी सुबारू वागुरी के पकड़ के पीछे करती कहती है इसके पास नहीं आएंगे। लेकिन तभी दूसरी तरफ रिंतारो भी उसामी के पकड़ के पीछे कर लेता है। ये देखने के बाद उसामी पूछते है कि तुम क्या करना चाहते थे। रिंतारो कहते हैं मुझे माफ कर देना, मुझे लग रहा है तुम कुछ करोगे। लेकिन सुबारू वागुरी को लेकर जाने लगती है और कहती है इसलिए मुझे तुम लोग क्रेजी लोग पसंद नहीं हो।
तभी साकू उसे कहता है कि क्या तुम भूल रहे हो, हम लोग तुमसे कुछ सवाल पूछे थे, लगता वाकई में तुम लोग क्यों, क्योंकि गर्ल्स काफी ज्यादा क्रेजी हो। सुनने के बाद सुबारू भी कहती है क्या तुम इस बारे में वागुरु से भी कह रहे हो। सुनने के बाद साकू कहता है तुम्हारे पास काफी दिमाग है, तुम्हें ये बात में पता चल चुका होगा कि मैं किसके कह रहा हूँ, और क्या वाकई में तुम्हारे पास सिल्वर है, तुम्हें क्लासरूम में तुम्हें क्यों एडमिशन करने के लिए दे दिया गया है। मुझे वाकई में लगता है तुम कहीं की लिटिल प्रिंसेस हो, इसलिए तुम्हें इस तरह की प्रिविलेज मिल रही है। तभी रेंतारो साकू को कहता है कि अभी तुम्हारा बहुत हो गया, तुम कुछ ज्यादा कह रहे हो, तुम कभी इतनी बात तो नहीं करते हो। साकू माफी मांगता है और कहता है कि ये लड़की वही है जो उस दिन गेट पास खड़ी थी। सुनकर उसामी को याद आता है लेकिन तभी रिंतारो कहता है कि मैंने उसे अप्रोच किया था माफी मांगने के लिए, इसलिए इनकी कोई गलती नहीं है। तभी उसामी आगे बढ़ता है और वागुरु से माफी मांगता है, उसने उस दिन जो हरकत की थी। सुनने के बाद वागुरु भी माफी मांगती है कि वाकई में उसने उस दिन सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। लेकिन तभी सुबारू उसे उठाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कोई भी उसे देख सकता है इस तरह झुकते हुए, वो भी चिदोरी के सामने। लेकिन तभी वो सोचते हैं कि यहाँ पर अभी और कोर भी है जिसने माफी नहीं मांगी है, वो कोई और नहीं बल्कि साकू है। लेकिन साकू कहते हैं इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने ही पहले उनको कुछ कहा था इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे कहा हूँ। लेकिन उसामी कहते हैं वाकई में तुम कभी भी हॉनेस्टी बात नहीं करते हो। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं वागुरी भी सुबारू कहती है कि तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी, हर लड़के लोग बुरे नहीं होते थे। लेकिन सुबारू कहती है तुम्हें क्या पता, वो लोग काफी सैवेज है। यहाँ पर तो हम लोग चिदोरी की बात कर रहे हैं। लेकिन तभी वो रिंतारो के बारे में सोचती है कि जिसने वहाँ पर साकू कहा था कि तुमने कुछ ज्यादा कह दिया है। वो तभी उससे पूछती है वो जो ब्लॉन्ड लड़का था क्या वाकई में वो इतना ऑनेस्ट है। सुनकर वागुरी कहती है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वाकई में वो बंदा काफी ज्यादा ही नर्म दिल का है। लेकिन तभी देखती सुबारू कुछ नहीं कह रही है तो उसे पता नहीं किसे क्या हुआ। लेकिन तभी सुबारू कहती है ठीक है हम पढ़ाई करते हुए खाएंगे। अभी दूसरी तरफ देखते रात हो चुकी होती है, अभी भी पढ़ाई कर रहा है अपना रेंतारो। लेकिन साकू ने इतना उसे पढ़ाया था फिर भी वो सही से कुछ याद नहीं कर पा रहा है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है, वागुरु की तरफ से मैसेज होता है, उससे बात करना चाहती है। वो तभी फोन लगाता है, वागुरु से कहती है आज जो भी स्कूल में हुआ था उसके लिए माफी मांगती है क्योंकि उसके फ्रेंड ने कुछ ज्यादा कह दिया था। समझाती है कि उसने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया था। सुनकर रेंतारो कहता है फिक्र मत करो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वागुरी कहती है मुझे पता है ये सभी मेरी वजह से हो रहा था, इसलिए यहाँ पर इतनी मुसीबत आई थी। सुनकर रेंतारो कहता है फिक्र मत करो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वागुरी कहती है वाकई में तुम काफी नर्म दिल की और काफी कूल हो। सुनकर रेंतारो को शर्म आती है, वो भी सोचता है मुझसे क्या कह रही है, ऐसा उसे कभी नहीं किसने कुछ नहीं कहा है। लेकिन तभी वागुरु से कहती है अगर कभी तुम सैटरडे के लिए मौजूद रहोगे तो क्यों ना हम लोग पढ़ाई करें। लेकिन तभी माफी मांगती है क्योंकि उससे काफी वो इनफॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। रेंतारो सोचता है क्या वाकई में मैं उसके लिए कोई एक रैंडम कहीं हो जो उसने उससे मिला था इसलिए वो मुझे इस तरह बात कर रही है। लेकिन तभी वागुरी कहती है ठीक है अगर कभी तुम सैटरडे के लिए तैयार हो तो हम लोग फिर से मिलेंगे। लेकिन तभी सुनकर रेंतारो तो सोचता है कि वाकई में हमारा कन्वर्सेशन खत्म होने वाला है, उसे भी कुछ कहना है। कर्ज इकट्ठा करने के बाद कहता है कि तुम मुझसे इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो। सुनकर वागुरी भी खुश होती है और उसे कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन फोन रखने पर तो रेंतारो भी सोचता है कि वाकई में मुझे नहीं पता वागुरी का अभी कैसा होगा। लेकिन उसका चेहरा वाकई में काफी हॉट है। दूसरी तरफ देखते के वागुरी भी बात करते हुए काफी खुश होती और उसका भी चेहरा काफी हॉट है। उसके बाद अभी हम सुबारू को तो देखते हैं जो अपने बचपन के फोटो देख रही होती है जो वागुरी के साथ उसने खींचा था। दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।